आज के इस वीडियो में हम एक सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, प्यार या पढ़ाई। दोनों में से क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप एक स्टूडेंट हो और एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से समझते हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार एक ऐसी समस्या बन के उभर रही है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इन चीज़ों में घिर जाते हैं और इसमें फिर काफ़ी तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं। ना तो सही तरीके से पढ़ाई पे फोकस हो पाता है, ना ही मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो भी धीरे धीरे गिरने लग जाता है। हमारे जो माता पिता हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत पढ़ाई करेगा और आगे अच्छी जॉब में जाएगा, वो हमारे लिए हमेशा बेहतर करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं ये पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। और आप इस चीज़ को समझिए कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हम किसी से ज़्यादा शेयर भी नहीं करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या समस्या है। देखिए, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आज से 6 दिन पहले एक मेल आया था और 6 दिन तक मैं उस मेल को इग्नोर करता रहा। मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे डिस्कस ही नहीं करना है ऐसे टॉपिक पे। लेकिन बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे वीडियो बनानी चाहिए और हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम में हो तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद उसे थोड़ी बहुत बातें समझ में आ जाए। तो देखिए, आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार या पढ़ाई। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इस 12th क्लास की पढ़ाई में आपको पता है आपके लिए समय जो है काफ़ी कम है। आपके पेपर आ जाएंगे बहुत जल्दी और आप आगे कॉलेज में जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आगे की जो करियर की जो एक तरह से बुनियाद हम कह सकते हैं वो आपकी बुनियाद है क्लास 12th। और अगर इस 12वीं क्लास के समय में आप प्यार वगैरह के चक्कर में पड़े हुए हो, आपका फोकस नहीं हो पा रहा है आपकी स्टडी में, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। आज नहीं, आने वाले कुछ सालों के बाद आप महसूस करोगे कि आपने क्या क्या गलतियां कर दी जो आपको इस समय नहीं करनी थी। अब यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि भाई ये जो प्यार वगैरह होता है ये कोई पूछ कर थोड़ी होता है, या फिर जब अट्रैक्शन वगैरह होता है ये तो हो ही जाता है। तो फिर इससे बचे कैसे, और कौन कौन ऐसे हैं स्टूडेंट जो इस समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो कमेंट में भी बताएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें एंड तक और समझने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपको समझने हैं। सबसे पहले ये देखिए कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसकी पढ़ाई। आपके माता पिता जो आपके एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप अच्छी जॉब में जाओ, अच्छे बिजनेस में जाओ। कितनी उम्मीदें हैं आपके माता पिता को। उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी मतलब मिडिल क्लास फैमिली, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो काफ़ी गरीब होंगे। उनके सामने देखो क्या है, उनके सामने करियर और प्यार दोनों में से एक चीज़ को चुनना होता है। अब ऐसे में आपके सामने समस्या ये आ जाती है कि कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, ध्यान कैसे हम अपनी स्टडी पे लगाएं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता। आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में डाल लो। पढ़ाई में स्टडी में अगर आप फोकस नहीं कर पाते हो, इन चीज़ों में पढ़ चुके हो, तो फिर क्या होगा। तो देखिए, आपके सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे कि जब भी आप प्यार वगैरह में हो तो आपका फोकस कभी भी स्टडी में हो ही नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे धुरंधर होंगे जो कहते होंगे कि हम प्यार और पढ़ाई दोनों को साथ साथ चला लेंगे, पर ऐसा सच में देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है इतने अच्छे तरीके से। कहीं ना कहीं समस्याएं आती है, आपका पढ़ाई में फोकस नहीं होगा। किताब खोलोगे, एक लाइन पढ़ोगे, 15 मिनट आप कुछ और सोचने लगोगे, जो हमेशा दिमाग है वो दूसरी जगह जाने लगेगा। अब समस्या ये आती है कि भाई अगर ऐसा होगा कि हम 2 लाइन किताब की पढ़ेंगे और 15-20 मिनट हम बाहर की चीज़ों को सोचेंगे, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। और जब पढ़े नहीं पाएंगे तो आपका जो स्कोर होगा वो भी बेकार होगा। 12वीं के बाद ना तो आप अच्छे कोर्स में एडमिशन ले पाओगे, ना ही आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, और हो सकता है बहुत तरह की दिक्कतें हो जाएं। तो फोकस आपका स्टडी में नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है कंसंट्रेशन की। उनकी जो एकाग्रता है वो नहीं हो पाती है। वो एक टॉपिक पे अच्छे तरीके से मतलब रह नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग जो है बार बार इधर उधर भटकने लग जाता है, किसी भी चीज़ पे एकाग्र होकर सोच नहीं पाते हैं। तो ये जो होता है ये ऐसे इंसानों के साथ ज़्यादा होता है जो इन चक्करों में पड़े होते हैं, ठीक है। आप में से हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जो इन चक्करों में पड़े हों, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। एक चीज़ ये भी है कि भाई हमें रेगुलर होना चाहिए अपनी स्टडी के प्रति, बहुत मेहनत करनी चाहिए। लेकिन सही तरीके से देखें तो हम बुरी संगत में पड़ जाते हैं या फिर इन बुरे चक्करों में पड़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी जो होती है हमारे लिए सही नहीं होती, मतलब ज़रूरी नहीं हो पाती। हम देखें कुछ दिन स्टडी तो सही से कर लेते हैं लेकिन लंबे समय तक रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके सामने समस्या आती है। बहुत सारे बच्चे उनको याद बहुत आती है, ठीक है। कईयों को पुराना प्रेम याद आ जाता है, कईयों को नया प्रेम याद आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, पढ़ाई कभी नहीं होने देती।
माइंड जो है हमारा हमेशा डाइवर्ट हो जाता है, हमें हमेशा ही मतलब दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती है, ठीक है, और पढ़ाई नहीं हो पाती यहाँ पे। तो ये सारी समस्या जो है आपके साथ होती है, और इन सब को अगर ध्यान से देखें तो हमें निष्कर्ष केवल एक ही निकलता है कि टोटल और टोटल हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। केवल और केवल यहाँ पे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ना तो हम पढ़ पा रहे हैं, ना ही हम अपना फोकस कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस हमारी जीरो होने लगी है, ध्यान हमारा स्टडी में लगता नहीं है, सारा समय अट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, किसी के बारे में सोचने में सारा समय जा रहा है। दूसरी तरफ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, पर पेरेंट्स को पता नहीं है कि भाई उनका बच्चा कौन सी पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे समस्या ये वाली आ रही है। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई सच में इन सब समस्याओं में है तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसका एंड में आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा जीरो। आप किसी भी काम के नहीं रह जाओगे। सच्चाई ये है कि जो 12th क्लास के समय में या फिर 10th क्लास के समय में इन चक्करों में पड़ जाता है वो अच्छे से कामयाब नहीं हो पाता। मतलब कई तरह की समस्याएं उसके सामने आती है, अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, अच्छा कोर्स नहीं मिलता, बहुत तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि हर इंसान, कोई भी इंसान है, अगर वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, तो वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहता है जो या तो अच्छे बिजनेस में हो, या फिर किसी अच्छी नौकरी में हो, या फिर अच्छे परिवार से हो और संपन्न हो। हर व्यक्ति यही चाहेगा कि भाई उसका जो दामाद हो वो संपन्न हो। और आप कौन से वाले दामाद बनोगे अगर आप इन सब चक्करों में, तो आप समझ गए, आप ऐसे बनोगे कि आप ना तो अच्छे स्टूडेंट रह पाओगे, ना ही आप अच्छी जॉब में जा पाओगे। हो सकता है आपका बिजनेस भी ऐसे ही ठप पड़ जाए। बहुत तरह की चीज़ें जो आपके सामने समस्या है वो आने वाले समय में आ जाएगी। तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे अगर आप इन चक्करों में पड़े हुए हो। तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ आपको मेरी बातें समझ में अगर आई हो तो इन चक्करों से दूर रहो। और हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आज आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ाई है। जब आप 12वीं पास हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कभी समय आएगा भाई, तब करते रहना प्यार, कौन तुम्हें रोक रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि दूर रहना है इन चक्करों से, और सारा फोकस आपको कहाँ पे करना है, केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे करना है। अगर अभी भी माइंड डाइवर्ट होता है, किसी का कोई समस्या आती है, तो भाई कमेंट में लिख दो। हालांकि हम ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो बनाते नहीं है, पर कोशिश करेंगे अगर कोई ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हुई तो वीडियो बना देंगे। वरना 6 दिन से जो एक बच्चे का मेल आया हुआ था जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, 6 दिन हो गए मैं उस मेल को इग्नोर कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे क्या इसको रिप्लाई दूं, या फिर मैं ये सोच रहा था कि क्या इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मेरा कोई ऐसा टॉपिक तो है ही नहीं, मैं तो पढ़ाता हूं। मुझे ऐसा लगा कि भाई सिलेबस बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है एक ये भी बना दूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हो केवल ऐसे चक्करों में। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इन सब चक्करों से दूर रहो और अपना ध्यान जो है वो पूरा का पूरा अपनी स्टडी पे लगाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।